हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन किया था और उसमें हमने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स, और उसमें हमने उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज देखे थे और क्या देखा था, उसके डिराइव्ड रिजल्ट। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज जो आज ये वीडियो है ये एक्सरसाइज 10.3 का कंटिन्यू ही करने जा रहे हैं। तो 10.3 को कंटिन्यू करने से पहले हम उसका सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ करते हैं और उसके बाद प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट से। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आपकी चार मेनली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली कम्यूटेटिव, क्योंकि जब भी आपके प्रॉपर्टीज़ की बात होती है तो इसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ये तीनों की तीनों यूज होती हैं हर बार। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर ए है और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर बी से, वो इक्वल टू ऑलवेज होगा वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के ही होगा। ठीक है, तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होती तो है पर अंडर द स्केलर प्रोडक्ट नहीं होती। आपकी किस तरीके से होती है कि आपकी जो विद आपकी जो है डॉट प्रोडक्ट की है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। आपकी अगर ए डॉट बी करेंगे तो वो किसके साथ होगा, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे, अगर मैं कह देती हूँ कोई स्केलर मेरे पास के है, के की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी से, है ना, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट निकाले तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम मल्टीप्लिकेशन करें। देन के डॉट ए डॉट बी करेंगे तो वो लिखा किस तरीके से जाएगा आपका, के डॉट ए इंटू बी, या फिर हम कहेंगे बी डॉट के या के डॉट बी, के डॉट आगे लिख देते ए इंटू के डॉट बी। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि के आपका कोई भी स्केलर होता है और हम इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या तो हम फर्स्ट के साथ कर दें और उसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट निकालें दूसरे के साथ, या फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें उस स्केलर की और फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल दें हमारी फर्स्ट के साथ। तो एक ही बात होती है हमारे लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या डॉट प्रोडक्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी अंडर एडिशन होती है। अंडर एडिशन मतलब अगर आपके पास कोई भी है ए डॉट बी प्लस सी, इस तरीके से कोई वेक्टर है आपके पास, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस तरीके से। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने अपने डिराइव्ड रिजल्ट में भी देखी थी। अगर ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, या तो ए 0 है या बी 0 है। अगर ए या बी इन दोनों में से कोई 0 है, हम क्या कह सकते हैं, फिर ए एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमने अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर देखी है। आगे हम करते हैं प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले के ऊपर बात। ओके देन बेटा, हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, अब देखो सबने थिएटर में मूवी देख रखी है, तो थिएटर में मूवी देख रखी है तो आपको पता है कि एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर आपका यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट पे आता है और यहाँ पर आपकी स्क्रीन आती है और यहाँ पर आपको दिखाई देता है ना। तो प्रोजेक्शन वही चीज़ है। अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन पढ़ रहे हैं तो ये आपकी एक लाइन है और ये आपका एक वेक्टर है, ये यहाँ है ए और यहाँ है बी पॉइंट। ठीक है, तो ये वेक्टर आपका बी डिनोट होता है और ये वेक्टर आपका ए डिनोट होता है ना, ए टू बी देन वेक्टर ए एंड ए टू यहाँ मैं कह देती हूँ एल है, तो ये वेक्टर बी। अब प्रोजेक्शन हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ ये, और इसके बीच में सम एंगल है, वो क्या मान लिया मैंने, थीटा। ये प्रोजेक्शन हो रहा है हमारा। उसके बाद जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता, सिंपल यहाँ से यहाँ तक जितने भी एरिया कवर हो रहा है, जहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग हो रही है, जहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, वो आपका प्रोजेक्शन होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जितना एरिया कवर करता है कोई स्पेस लेने में या कोई स्क्रीन दिखाने में, वो आपका क्या होता है, प्रोजेक्शन। तो मैं कह रही हूँ सिंपल, अगर मैं एक लाइन की बात करूँ तो प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन एक लाइन है। तो लाइन कौन सी है, मैं कह देती हूँ ये यहाँ पर ये जो एंड पॉइंट है, जहाँ पर लास्ट हमारी जो प्रोजेक्शन की रे
फॉल हुई है, ये मैंने पॉइंट कह दिया सी, तो आपका प्रोजेक्शन ए टू सी हो रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या है, एक लाइन है, प्रोजेक्शन क्या है, लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC है। अब लेंथ ऑफ AC है तो AC आपका क्या है, कहाँ से हो रही है AC की लाइन, AB से हो रही है, और AB क्या आपका वेक्टर A, तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, वेक्टर A कोस थीटा, क्योंकि आपको पता है हमेशा हम अपने प्रोजेक्शन में या अपने वेक्टर में किस एंगल की बात करते हैं, कोस थीटा की। देन ये लिखा क्या जाएगा, वेक्टर A कोस थीटा, या हम इसको भी ये भी लिख सकते हैं A टू B कोस थीटा, है ना। A टू B का मतलब क्या होता है, वेक्टर A कोस थीटा। तो आपका प्रोजेक्शन क्या हो गया, एक लाइन हो गई, ठीक है। तो आपका अब आगे बात करते हैं, अगर मैं कहती हूँ ये मेरा जो प्रोजेक्शन है ये A है, ये टोटल B है, मैंने कह दिया A से C तक का डिस्टेंस मैंने P कैप कर लिया, P कैप। अब ये P कैप किसको डिनोट करेगा, किसको, हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन किसका, लेंथ ऑफ AC का, और लेंथ ऑफ AC को मैंने क्या बना दिया P। तो ये लिखा कैसे जाएगा, ये तो प्रोजेक्शन था एक लाइन का, अब मैं कह रही हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा आपका, यही A कोस थीटा इंटू P कैप वेक्टर, देन P कैप वेक्टर, देन आपका जो P है ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमने देखा है, अगर कोई भी P वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर है, वो कैसे निकालते हैं हम, P ओरिजिनल वेक्टर डिटर्मिनेशन ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, ठीक है। तो जो आपका P कैप है वो क्या आपका P वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, ठीक है। एंड कोस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपकी जो वैल्यू होगी वो कोस की हो जाएगी, ठीक है। तो आपके जो प्रोजेक्शन के हैं वो मेनली आपके टू फॉर्मूलाज बनते हैं, एक प्रोजेक्शन B ऑन A एंड सेकेंड इज प्रोजेक्शन A ऑन B। देन हम उसको डिस्कस करते हैं। देन आपके टू प्रोजेक्शन बनते हैं, एक होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B। जब भी A ऑन B की बात होती है तो ये लिखा किस तरीके से जाता है, A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ B, जो पीछे होता है उसका यूनिट वेक्टर। और दूसरा अगर इस तरीके से है देन B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर। देन यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर मैंने अभी बताया आपका, अगर P वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, देन P अपॉन में P का मैग्नीट्यूड। तो आपका B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, A वेक्टर इंटू B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। देन आपके प्रोजेक्शन का फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला A ऑन B। नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर B ऑन A, ये किस तरीके से होता है आपका, B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ये आपका यूनिट वेक्टर ऑफ A। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, B वेक्टर डॉट A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो ये लिखा जाएगा B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। और हमने अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से देखा था A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। अगर मैं इसको A को आगे लिख दूं A डॉट B तो कोई गलती नहीं होगी, ये आपका बिल्कुल राइट फॉर्मूला है। तो आपके B ऑन A के भी आपके टू फॉर्मूले हो गए। तो आपके प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन के ये फॉर्मूला और ये इससे पहले जो हमने करे थे वो फॉर्मूला। आपके जो प्रोजेक्शन होता है वो सिंपल क्या होता है कि बहुत सारी लाइंस पैरेलल आ रही हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, है ना। तो अभी वही हमने फॉर्मूले को डिस्कस करा है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ओके गाइज, देन आपके एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B। A को निकालना है एंगल बिटवीन A एंड B विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ A आपके पास गिवन है √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B आपके पास गिवन है 2 एंड आपके पास A डॉट B भी गिवन है, क्या है आपके पास A डॉट B √6, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला था सबसे पहले फाइंड द एंगल बिटवीन, तो वो फॉर्मूला किस तरीके से था, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये आपके पास क्या था
कोस थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। देन ए डॉट बी आपके पास गिवन है √6, देन √6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास क्या है √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपके पास क्या है इंटू 2। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा आपका, √6 को हम कर सकते हैं √2 इंटू √3 तोड़ सकते हैं ना, और इसको √3 इंटू आपका यहाँ पर 2, देन √3 से √3 कैंसिल एंड 2 अपॉन 2, देन √2 अपॉन 2 को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ √2 इंटू √2 में, देन √2 से √2 कैंसिल आपका हो जाएगा 1 अपॉन √2। ये मैंने क्यों किया बेटा, क्योंकि आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिर्फ 6 का हमने अलग अलग कर दिया। 6 क्या होता है हमारा 2 इंटू 3 होता है, देन √2 इंटू √3 कर दिया, √3 से √3 कैंसिल, और हमें 2 पता है कि √2 का स्क्वायर आपका 2 ही होता है, तो मैंने सिर्फ 2 को √2 इंटू √2 कर दिया, फिर इससे कैंसिल। तो ये कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 लिखा जाएगा आपका। हमें निकालना है एंगल, थीटा निकालना है, देन थीटा आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था थीटा निकालना है, देन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन √2 एंड आपकी 1 अपॉन √2 किस पर होती है आपकी π/4 पर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी π/4। देन आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ से स्टार्ट था देन यहाँ से, और आपका ये हो गया आंसर। जब भी आपसे पूछा जाए बेटा कि फाइंड द एंगल, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। वैसे इसका मॉडिफिकेशन फॉर्मूला एक और है, अगर a1x प्लस a1i a2j एंड a3k b1i b2j प्लस b3k, तो वो क्या होता है आपके पास a1 इंटू b1 a2 इंटू b2 a3 इंटू b3 अपॉन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इसका रूट b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड b3 स्क्वायर। वो यही फॉर्मूला है बेटा, कंफ्यूज ना होना बुक में देखे, इसी फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपके पास ये, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो मैंने लेट कर लिया, जो आपके पास फर्स्ट गिवन वेक्टर है वो वेक्टर ए है एंड सेकंड गिवन वेक्टर है वो वेक्टर बी है, और आपका फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपके पास ए डॉट बी भी गिवन था, मोड ए मोड बी भी गिवन था। अब हमें क्या करना है, इससे पहले ए डॉट बी निकालेंगे, मोड ए एंड मोड बी अपने आप ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं मोड ए निकालना, देन मोड ए निकालते हैं। मोड ए क्या होता है हमारे पास, सिंपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला, पोजिशन वेक्टर वाला फॉर्मूला। देन पोजीशन वेक्टर क्या था हमारे पास, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसका रूट, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 आपका क्या हो जाएगा 9 एंड ये आपका हो जाएगा √14। ओके, अब निकालेंगे वेक्टर बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड आपका क्या है 3, देन 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो लिखा किस तरीके से जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये लिखा जाएगा √14। ठीक है, देन √14 आपका प्रोजेक्शन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया एंड √14 मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया। अब निकालते हैं हम ए डॉट बी। हमें पता है आई डॉट आई आपका 1 होता है एंड आई डॉट अदर कुछ भी हो, जे हो या के हो, वो आपका 0 होता है। तो हम सीधा आई इंटू आई, जे इंटू जे एंड के इंटू के कॉन्सेप्ट को ही देखेंगे। तो आपका सबसे पहले लिखेंगे आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट विद b, देन b आपका क्या है 3i माइनस 2j प्लस k। जो हमने a डॉट बी था और मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड b, ये हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में करा है। हमने a डॉट बी का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 10.3 के फर्स्ट में देखा था, आप उसको जाके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे इंटू करा था इसको। देन i इंटू आई, तो आपके 3, क्योंकि 1 इंटू 3 आई आपका 1 हो गया। नेक्स्ट माइनस 2j इंटू माइनस 2j, तो आपका हो जाएगा प्लस ऑफ 4। नेक्स्ट 3 इंटू 1, देन आपका प्लस ऑफ 3, तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा 3 3 6 एंड ये आपका हो गया 10।
तो क्या हो गया, ए डॉट बी आपका क्या हो गया, ए डॉट बी आपका 10 हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सीधा वैल्यू पुट कर देते, देन 10 इंटू 14 कोस थीटा, देन 14 इंटू 14 रूट ऑफ 14 इंटू रूट ऑफ 14, देन 10 अपॉन 14 इज इक्वल टू कोस थीटा। ये कैंसिल आउट होकर आपका 5/7 हो जाएगा। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये 2 के टेबल में होंगे दोनों के दोनों, देन 5/7 कोस थीटा, हमें सिर्फ थीटा चाहिए था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7। अब देखा जाए तो 5/7 हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, हमें पता नहीं है कहाँ पर आएगा, तो हमारा आंसर यहीं तक हो जाता है। बाकी हमें पिछले क्वेश्चन में 1/√2 पता था कहाँ होता है, π/4 पे, तो आपने उसका π/4 अंक से निकाल दिया था, अदरवाइज आपका आंसर ये करेक्ट है। ओके, देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। थर्ड क्वेश्चन है आपका i माइनस जे ऑन द i प्लस जे। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वेक्टर हमारे पास जो भी होता है वो हम a डिनोट करते हैं, वेक्टर a, एंड सेकेंड आप वेक्टर b। देन मैं लिख लेती हूँ a वेक्टर आपका क्या है, i माइनस जे, एंड अदर क्या है आपका वेक्टर b, देन आपका है i प्लस जे। अब देखा जाए तो आपका प्रोजेक्शन किस पे पूछ रखा है, a ऑन b पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। देन a ऑन b का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने किया है, क्या है, a वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ b, देन यूनिट वेक्टर ऑफ b व्हाट इज, a वेक्टर इनटू b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जो हमने यूनिट वेक्टर है, हमने एक्सरसाइज 10.1 करी थी, 10.1 में हमने यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को देखा था अच्छे से। अगर आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं हो तो आप उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देन हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं ए डॉट बी। हम ए डॉट बी निकाले, मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, देन आई माइनस जे डॉट प्रोडक्ट विद आई प्लस जे। नेक्स्ट निकालेंगे आई डॉट आई, अभी मैंने बताया था आई डॉट आई 1 होएगा, देन 1 एंड माइनस ऑफ 1 जे एंड प्लस ऑफ जे, तो आपका -1, तो आपका क्या हो जाएगा 0। अब निकालते हैं अपना मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा x² प्लस y², क्योंकि इसमें z नहीं है तो z² नहीं लेंगे, 1² एंड 1² आपका हो जाएगा यहाँ √2, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या है, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, देन a डॉट बी आपका क्या है 0 अपॉन √2, आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपका प्रोजेक्शन a ऑन b क्या हो गया 0, ये आपका आंसर है।